नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक सुरक्षा क्या होता है। इसे इंग्लिश में सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। आप जानते हैं हमारे समाज में कई तबके के लोग रहते हैं, गरीब, अमीर, कुछ काम करते हैं, कुछ अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, और कुछ युवा हैं, कुछ रोजगार प्राप्त कर लेते हैं, कुछ बेरोजगार रह भी जाते हैं, ठीक है। तो सरकार इन सब की मदद करती है, कुछ पॉलिसीज़ लाती है, कुछ नीतियाँ लाती है, या कुछ आप कह सकते हैं एक्ट यानी कानून, अधिनियम बनाती है, उसके माध्यम से हमें सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। आय संबंधी या पोषण या फिर स्वास्थ्य संबंधी प्रदान करती है, ठीक है। इसी को हम सामाजिक सुरक्षा कहते हैं, ठीक है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सामाजिक सुरक्षा एक सुरक्षात्मक उपाय होता है जो सामाजिक व्यक्ति यानी पर्सन और साथ ही साथ परिवारों यानी फैमिलीज को स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा तथा आय मींस इनकम संबंधी सुरक्षा देने की गारंटी प्रदान करता है। तो सामाजिक सुरक्षा एक ऐसी नीति है, एक ऐसा उपकरण है, उपाय है जो समाज में व्यक्ति रह रहे हैं, फैमिलीज रह रहे हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधी और पोषण संबंधी और साथ ही साथ आय संबंधी भी सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि आय के बिना आजकल कुछ होने वाला है नहीं। अगला देखिए, यह विशेष रूप से निम्नलिखित स्थितियों में एवं व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। जैसे कोई वृद्ध हो गया है, वृद्धावस्था की स्थिति में आपको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। कई सारी स्कीम्स निकाली जाती हैं वृद्धजनों के लिए। अगला है बेरोजगारी के समय। आप जानते हैं कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर बेरोजगारी ना हो, 2-4%, 10% जरूर है, होती ही है, ठीक है। तो इस स्थिति में सरकार क्या करती है, बहुत सारी योजनाएं निकालती है। जैसे आपने सुना होगा MG नरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, है ना। उस अधिनियम के अनुसार आपको 100 दिन की काम करने की गारंटी प्रदान करती है, ठीक है। 100 दिन का आपको काम दिया जाता है। अगला है बीमारी एवं विकलांगता संबंधी स्थिति में, इस स्थिति में भी सरकार मदद करती है। अगला है कार्यस्थल पर चोट का शिकार होने की स्थिति में या मातृत्व या आजीविका की हानि के मामलों में भी। अब कोई कार्य कर रहा है किसी भी कार्यस्थल पर, ठीक है, और उसका हाथ डैमेज हो जाता है या फिर पैर कट जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो सरकार क्या करती है, उसकी मदद करती है, आर्थिक मदद करती है या स्वास्थ्य संबंधित मदद करती है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं आजकल स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बीमार पड़ गया ना, तो समझ लीजिए घर लूटने की स्थिति में आ जाती है। इतना ज़्यादा खर्चा होता है, इतना ज़्यादा लूटा जाता है, ठीक है। आप वो जानते हैं, वो छुपा नहीं है किसी से। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में क्रियान्वित कुछ प्रमुख सामाजिक सुरक्षा नीतियां हैं, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा संहिता जो 2020 में आया था, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। अगला है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, EPFO, ठीक है। इसके माध्यम से भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। अगला है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी नेशनल पेंशन सिस्टम, ठीक है, NPS बोलते हैं। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये 2005 में आया था, ठीक है। और इसके ही अनुसार आपको 100 दिन की काम की गारंटी दी जाती है। अगला है आयुष्मान भारत योजना 2018 में आई थी, आप जानते हैं। इसके अनुसार हर परिवार को 5 लाख तक का जो आपका स्वास्थ्य संबंधी जो खर्चा होगा वो मुफ्त कर दिया जाता है सरकार की तरफ से, अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड होता है तो ये था सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझिए। जब आप इसको समझेंगे तो दुनिया को जान पाएंगे, समाज को जान पाएंगे, साथ ही साथ कुछ अधिनियम के बारे में जान पाएंगे, पॉलिसीज़ के बारे में जान पाएंगे, तभी आप अपने अधिकार भी पहचान पाएंगे। और मेरा मानना है अधिकार के साथ कर्तव्य भी आप लोग अपना निभाया करिए। जो भी आपसे हो सकता है, ठीक है, वो ज़रूर कराया करिए।